सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर विहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर विहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। भगवान मंगलमय हैं, अमंगल हरने वाले हैं, मंगल करने वाले हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। मंगलमय है प्रभु, इसलिए भगवान को वंदन करते हुए प्रार्थना किया, सत्य स्वरूप भगवान का ध्यान किया, भागवत का फल बताया और भागवत का स्वरूप बताया। अब नैमिषारण्य में भागवत के महात्म को सुनकर शौनक आदि ऋषियों को बहुत आनंद हुआ। तो अब कथा हमको नैमिषारण्य की ओर लेकर जा रही है। भागवत का महात्म पूरा हो चुका, शौनक आदि ऋषियों को बहुत आनंद हुआ और सबके मन में कुछ न कुछ जिज्ञासा थी। कथा सुनकर मन में जिज्ञासाएं आती ही हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो सुनता है उसके मन में आती है ना, जो सुनता ही नहीं है। भाव से सुनोगे तो बड़े सारे प्रश्न भी मन में आते हैं। शौनक आदि ऋषियों के मन में महात्मा को सुनकर के बहुत सारे प्रश्न आए। तो उसमें शौनक नाम के ऋषि ने खड़े होकर सूत जी को प्रणाम किया। त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ, आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। हे महात्मन, आप इतिहास के जानकार हैं, पुराणों के वेत्ता हैं आप, और सबसे बड़ी बात यह है कि महाराज आप वेदव्यास ऋषि के परम शिष्य हैं। आपने बहुत अच्छी भागवत की महिमा बताई। अब महाराज हम लोगों के मन में कुछ प्रश्न हैं, कृपा करके उसको शांत करें। क्या प्रश्न किया वो ध्यान से सुनने योग्य है। हो सकता है इनमें से कोई हमारा भी प्रश्न हो। पहला प्रश्न ये किया कि महाराज मनुष्य के लिए श्रेष्ठ साधन क्या है। हम सांसारिक लोग हैं प्रभु, दिन रात तपस्या तो नहीं कर सकते, तो कोई ऐसा शॉर्टकट उपाय बताएं, ऐसा कोई छोटा उपाय बताएं महाराज, जिससे हमारा कल्याण हो सके। किम श्रेयः, मनुष्य के लिए श्रेय क्या है। और दूसरा प्रश्न किया शास्त्रों का सार क्या है, कि महाराज हम दुनिया वाले लोग, इतना समय नहीं होता है, दिन भर व्यापार धंधे में बिजी रहते हैं, इतने शास्त्र पुराण तो पढ़ नहीं पाएंगे। तो महाराज कोई एक ऐसा ग्रंथ बता दीजिए कि जिसको एक ही ग्रंथ को पढ़ लेने से सारे ग्रंथों का फल मिल जाता हो। शास्त्रों का सार क्या है, जिसमें सभी शास्त्रों का निचोड़ हो, सार हो, ऐसा कोई ग्रंथ। तीसरा प्रश्न,
कि महाराज मंदिर जाते हैं तो एक और कंफ्यूजन होता है, किस देवता की पूजा करें किसकी छोड़ें। क्योंकि आजकल मंदिर में भी तो सारे देवता लाइन से बैठे रहते हैं, गणेश जी भी हैं, माता दुर्गा भी है, काली भी है, शंकर जी भी हैं, राम जी भी हैं, कृष्ण भी हैं, सब। तो एक की पूजा करते हैं तो बड़ा डर लगता है कि बगल वाले कहीं नाराज तो नहीं हो रहे। हनुमान जी की पूजा करते हैं तो राम जी दिखाई देते, कहीं राम जी नाराज ना हो जाए। राम जी पर माल्यार्पण करने जाए तो कन्हैया बांसुरी लेकर खड़ा है, डर लगता है कि कहीं ये नाराज ना हो जाए। तो बड़ा कंफ्यूजन होता है महाराज, किसकी करें किसकी ना करें। तो कई लोग तो क्या करते हैं कि एक तरफ से इतना सारा फूल लिया और एक तरफ से सबको दो दो फूल चढ़ाते गए कि कोई नाराज ना हो। जबकि शास्त्र ये कहता है कि पूजा एक की करनी चाहिए, मतलब हमारा इष्ट देव एक होना चाहिए। और मंदिर में बड़े कंफ्यूजन में हम आ जाते हैं। तो किस देवता की पूजा करें महाराज की सभी की पूजा हो जाए। चौथा प्रश्न, भगवान के अभी तक कुल कितने अवतार हुए महाराज? लोग इसमें भी बड़ा कंफ्यूज कर देते हैं। कोई कहता है 10 अवतार है भगवान का, कोई कहता है 24 अवतार है, कोई कहता है 22 अवतार है। तो महाराज आपके मत से भगवान के कुल कितने अवतार हुए? पांचवा प्रश्न, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? किस लिए भगवान धरती पर आते हैं? क्या असुरों को मारने आते हैं वो? एक तरफ तो कहा गया कि भगवान की नजरों में वो ताकत है कि नजरें उठाकर देख ले और संसार का प्रलय हो जाता है। तो जिसकी नजरों में इतनी ताकत है तो क्या असुरों को मारने उसको यहां आना पड़ता है? क्यों आए? भगवान के आने का कारण क्या? और छठवां और अंतिम प्रश्न कि भगवान यदि धर्म की रक्षा के लिए आते हैं, मान लेते हैं ऐसा, तो भगवान के चले जाने के बाद धर्म की रक्षा कौन करता है? तब धर्म किसकी शरण में जाता है? ये 6 प्रश्न किए और इस प्रश्न को सुनकर सूत जी बहुत खुश हुए। मैंने पहले भी कहा कि अच्छे प्रश्न करोगे तो संतजन बड़े खुश होते हैं। रोना धोना वाला प्रश्न नहीं, दुनियादारी वाले प्रश्न नहीं, आध्यात्मिक प्रश्न से संतजन खुश होते हैं, अच्छा लगता है उनको। सूत जी प्रश्न सुनकर बड़े प्रसन्न हो। इति संप्रश्न संगृष्टो विप्राणाम रोम हर्षणि, बड़े खुश हुए। लेकिन उत्तर देने से पहले सोचा कि जिनके द्वारा हमने ज्ञान पाया है पहले उनको प्रणाम तो कर लूं। यह भारत का संस्कार है। जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं ना, तो जिससे हमने वो काम सीखा है पहले उनको हम स्मरण करते हैं, उनको याद करते हैं। तो ये ज्ञान कहां से पाया सूत जी ने? आचार्य पूज्य शुकदेव से। तो पहले शुकदेव जी को प्रणाम किया। यम प्रव्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्वा जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितिर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। 2 श्लोकों में शुकदेव जी को प्रणाम किया। पहले श्लोक में विरागी शुकदेव को मुनि कहकर प्रणाम किया और दूसरे श्लोक में अनुरागी शुकदेव को गुरुम मुनिनाम कहकर प्रणाम किया। और एक श्लोक में माता सरस्वती को, नरनारायण भगवान को और शुकदेव के पिता वेदव्यास को, जिन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमाद्यां जगत व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।